वृंदावन का निधि वन, वृंदावन का मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल। इसी तुलसी के वन को हम निधि वन के नाम से जानते हैं। निधि वन जहाँ आज भी लोग यह मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रासलीला करने आते हैं और जो भी इनकी रासलीला को देखता है वह मनुष्य जिंदा नहीं बच पाता। इसी वजह से निधि वन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इसे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर ना कोई इंसान और ना कोई जानवर रहता है। हेलो दोस्तों, आज मैं मनोज एमजे व्लॉग के माध्यम से मैं आपको निधि वन के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। नंबर 1, 6500 साल। निधि वन एक तुलसी वन है जो कि आज से 6500 साल पहले 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। उसी जगह को लोग आज बोलते हैं वृंदावन। नंबर 2, रासलीला। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ और पालन पोषण गोकुल में हुआ। वृंदावन वह जगह है जहां उन्होंने अपनी लीलाएं की थी। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में अपने निधि वन में महारास रचाया था और अपनी गोपियों की कामनाएं और इच्छाओं को पूर्ति की थी। नंबर 3, हरिदास। अब श्री हरिदास है कौन, हम जानते नहीं है। आपने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन एक बहुत बड़े सिंगर थे। जब वो गाया करते तो दिए भी चस जाया करते, ऐसा बताते हैं। इतनी मधुर उनकी बात। तो उनके गुरु थे, तानसेन के गुरु हरिदास। श्री हरिदास, ठीक है। उन्होंने अपने संगीत से इसको प्रकट किया था बाकी बिहारी मूर्ति। वो कृष्ण भक्त थे। जब उन्होंने कृष्ण जी के दर्शन मांगे तो राधा रानी और कृष्ण जी दोनों साथ में आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए सिर्फ कृष्ण एक। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों क्या है एक। इसलिए उन दोनों ने अपने आप को समा लिया और एक मूर्ति प्रकट करके उनको भेंट करी। उस मूर्ति का नाम है बाके बिहारी। उस मूर्ति का नाम क्या है? बाके बिहारी। राधा है, उसी में ही कृष्ण है। और जो ये बाके बिहारी मूर्ति है, इसमें 7 दिन तो राधा रानी का श्रृंगार होता है और 7 दिन कृष्ण जी का श्रृंगार होता है। स्वामी हरिदास की तपस्या से जो 2 मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी उनका नाम था वृंदावन विहारी और कुंज विहारी। वृंदावन विहारी जो मूर्ति थी वो थी कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की, जिसके दर्शन आप आज भी निधि वन में कर सकते हैं। दूसरी मूर्ति थी कुंज विहारी जो कि निधि वन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी गई थी, जिसे आज हम बाकी बिहारी के नाम से जानते हैं। नंबर 4, सिंगार महल। 7 ताले लगाएंगे शाम को और सुबह खोलेंगे। अंदर आप जब दर्शन करोगे तो एक बेड होगा, बेड के ऊपर बेडशीट होगी, उसके बाद सारा सामान रखा होगा, दातुन रखी होगी, खाने का लड्डू प्रसाद रखे होंगे। आपके सामने रात को 7 ताले लगाएंगे। साइंटिस्ट भी आ चुके हैं और कैमरे लग रहे हैं पूरे। जब सुबह वो 7 ताले खोलेंगे सबके सामने, आप लोग भी देख सकते हो। दातुन करी हुई मिलेगी, लड्डू खाया हुआ मिलेगा और जो बेडशीट ऐसी मिलेगी कोई रात को यहाँ पर तो आया है। 7 ताले लगाने के बाद पूरे अंदर में कैमरे हैं। साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, आ सकते हैं, सब लोग आते हैं, दुनिया आती है देखने के लिए। तो ध्यान से दर्शन करना। वहाँ लोटा भी रखा होगा, दातुन भी रखी होगी, बेड भी होगा, बेडशीट भी होगी। इस जगह का नाम है रंग महल। क्या है? रंग महल। जहाँ राधा रानी कृष्ण रोज रात को यहाँ पर क्या करने आते हैं? रुकने आते हैं, रास करने आते हैं। तो आप इसके दर्शन करना है। निधि वन में एक सिंगार महल है जिसमें सिंगार का सारा सामान रखा जाता है और शाम को 7 बजे आरती के बाद इसको बंद कर दिया जाता है और जब सुबह इसको खोलकर देखा जाता है तो वो सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ प्रतीत होता है। यह माना जाता है कि हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी निधि वन आते हैं। नंबर 5, तुलसी के पेड़। हमारे घरों में जो तुलसी है वह रामा तुलसी और श्यामा तुलसी होती है, लेकिन निधि वन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है निधि वन में जो तुलसी के पेड़ हैं वो तुलसी नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी की वो गोपियां हैं जो उस समय रात में श्री कृष्ण जी के साथ में रास करना चाहती थी और इसी वजह से श्री कृष्ण जी की आशीर्वाद से यहाँ हर रात को यहाँ रास होता है और दिन में वही गोपियां यहाँ के तुलसी के पेड़ के रूप में बन जाती हैं। नंबर 6, ललिता कुंड। ललिता कुंड कृष्ण जी की बहुत सारी सखी थी। अब सभी सखी में सिर्फ 2 ही प्रिय थी, एक तो ललिता और एक वैशाखा। ललिता और वैशाखा। तो भगवान कृष्ण को एक दिन निधि वन में क्या लगी? प्यास लगी। क्या लगी? तो ललिता सखी ने अपने कंगन निकाल के इस कुंड का विस्तार किया था, उनकी प्यास बुझाई थी।
तो सखी का नाम क्या था? ललिता सखी, जिन्होंने ये कुंड बनाया था। नंबर 7 बांसुरी चोर। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है राधा रानी जो बंसी बजा रही है, बंसी चोर मंदिर। निधि वन में आपको एक और मंदिर के दर्शन होंगे, जिस मंदिर का नाम है बांसुरी चोर और यह मंदिर है राधा रानी का। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी हमेशा माखन चुरा कर खाया करते थे। इस वजह से राधा रानी उनसे एक बार नाराज हो गई और उनको सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली। निधि वन में यह मंदिर स्थापित हुआ, जिसमें आप राधा रानी को बांसुरी बजाते हुए देखेंगे। नंबर 8 तुलसी के पत्ते। निधि वन में आज भी जब भी सफाई होती है तो तुलसी के पेड़ों से पड़े पत्ते और शाखाएं को फेंका नहीं जाता, उन सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है और बलराम जी के मंदिर में उन सबको प्रसाद रूप में सभी श्रद्धालुओं को बांट दिया जाता है। सभी श्रद्धालु उनको अपने घर लाकर अपने मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं। नंबर 9 गोपेश्वर महादेव। निधि वन में कृष्ण जी हर शाम जब गोपियों के साथ रास रचाते थे, यह देखकर भोलेनाथ जी श्री कृष्ण जी की दर्शन करने के लिए एक स्त्री का रूप लेकर निधि वन आ गए, ताकि निधि वन में श्री कृष्ण जी के साथ वह रास रचा सके। उन्हें ऐसा करते हुए किसी भी गोपियों ने नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें पहचान लिया और उसी वक्त उन्होंने उन्हें गोपेश्वर नाम से पुकारा, जिसका मतलब है गोपियों का ईश्वर। इसलिए शिव जी का वृंदावन में एक मंदिर है, जहाँ पर उसे गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नंबर 10 सूखे पेड़। निधि वन में इन तुलसी के पेड़ों को आप देखेंगे तो आपको ये नीचे से सूखे और ऊपर से हरे भरे नजर आएंगे, जो असल में एक चमत्कार है। ये पेड़ असल में नीचे झुककर धरती को छू रहे हैं, जो असल में यह दर्शाते हैं कि ये पेड़ आज भी श्री कृष्ण जी को नमन कर रहे हैं। नंबर 11 भक्तों की समाधि। श्री हरिदास जी की समाधि है, आप समाधि में दर्शन करना और पूरी की पूरी सुंदर तरीके से बना रखी है, गोबर और सिलिपाई के अंदर आप देख सकते हो। इतनी सुंदर दृश्य आपने कहीं नहीं देखा और वहाँ चलना वक्त मिलता है, चलना वक्त जरूर मिलना चाहिए। फिर ये निधि वन समाप्त। निधि वन की यह बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ आज भी श्री कृष्ण जी रात को रासलीला करने आते हैं। इस वजह से उनके कुछ भक्त रात को श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए निधि वन में घुस आते हैं, लेकिन यह माना जाता है कि आज तक कोई भी भक्त श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाया। जब अगली सुबह निधि वन खुलता है तो उस भक्त के मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ मिलता है और उन लोगों की समाधि आप निधि वन घूमते हुए देख सकते हैं। नंबर 12 भक्ति। जब भी आप निधि वन जाएंगे तब आप वहां देखेंगे तुलसी के पेड़ों के ऊपर ना तो कोई घोंसला नजर आएगा और ना ही तुलसी के पेड़ों के नीचे कोई घास नजर आएगी। वहां के पुजारियों का ये मानना है कि निधि वन कोई मंदिर नहीं बल्कि भक्ति करने का एक स्थान है, जहाँ पर श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या की थी। जब भी आप निधि वन घूमेंगे तब आप उस भक्ति के स्थान का आनंद ले सकते हो। नंबर 13 निधि वन स्थापित। कहते हैं कलयुग में निधि वन लुप्त होता जा रहा था, तब शब्द श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप से आकर वृंदावन में तपस्या की, तब उन्होंने निधि वन यानी तुलसी वन को प्रकाशित किया। इसी वजह से यह एक चमत्कार ही है कि आज भी कलयुग में यह निधि वन का तुलसी वन भी मौजूद है। ये थे निधि वन के रहस्य जो हमने आपको हमारी वीडियो के माध्यम से समझाया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए निधि वन के अंदर आपको मंदिर के अंदर ये पुष्प भी आपको देखने को मिलेगा और निधि वन में आप जब जाएंगे तो आपको ये वाला जो स्थान है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप देख पा रहे हो बीच में पुष्प है जो पीतल का उस समय का बना हुआ है और ये 4 इस तरफ आपको देख रहे हो, ये 4 इधर स्तंभ बनाए गए हैं और 4 उधर स्तंभ बनाए गए हैं। और ये देखिए निधि वन में यहाँ पर आपको तुलसी के पेड़ बिल्कुल आपको सामने स्पष्ट आएंगे। बाकी पूरे तरफ से ये आप देख पा रहे हो बहुत सारी समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। और इसी के साथ में दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारी वृंदावन की जो सीरीज चल रही है उसको आप सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए। और अगर आप वृंदावन आएँ तो एकदम पूरा ये निधि वन आप पूरा घूमें और निधि वन में आप जैसे कि आप जब निधि वन का आप एंडिंग था ये वाला, एंडिंग के बाद आप जाते हो तो आपको ये वाला जो सामने आप देख रहे हो ये वाला व्यूज आपको देखने को मिलेगा। जहाँ से आपको एंट्री होती है वहीं एंड होता है और यहाँ पर हमारा जो जूते रखने के लिए पूरा आपको एक काउंटर मिलेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ रख के फिर आप जा सकते हो। अंदर आपको चप्पल जूते अलाउड नहीं है, आप नंगे पैर ही आप अंदर जाएंगे। और ये देखिए ये यहाँ से आप देखेंगे ये भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में।
अभी देखिए यहाँ पर सारे द्वार लिखे हुए हैं, निकासी द्वार और एंट्रेंस द्वार, शौचालय वगैरह बहुत सारा सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और तो मिलते हैं, बोलिए राधे राधे।